पृथ्वी से परे बाबू लोग देखो जा, पृथ्वी से परे, तो पृथ्वी से परे का मतलब पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से दूर। बाबू लोग हम बता दिए थे पहला नंबर क्या पढ़े थे, तारा। क्या पढ़े थे, तारा। इसके बाद क्या पढ़े थे, तारा मंडल। क्या पढ़े थे, तारा मंडल। इसके बाद क्या पढ़े थे बाबू, ए सुनो, ध्रुव तारा। क्या पढ़े थे, यहीं पे देखो बतिया मत है, तो समझ देंगे तुरंत। नक्षत्र। क्या बता थे, नक्षत्र। फिर बता दिए थे बाबू, नक्षत्र हो गया। आप फिर क्या बता दिए थे, पृथ्वी। क्या बता थे, पृथ्वी को बता दिए थे। सूरज को बता दिए, क्या बता दिए थे, सूर्य को भी बता दिए थे। याद पड़ रहा है। चंद्रमा बता दिए। क्या बता दिए, चंद्रमा बता दिए थे। कोई दिक्कत है। चंद्रमा के बाद सौर मंडल। क्या बता दिए, सौर मंडल, सौर मंडल। ठीक है। सूर्य के आसपास जितने मंडल पाए जाते हैं, जितने धूल कण गैस प्लेनेट यानी क्या बोलते हैं जी, उपग्रह ग्रह चंद्रमा जितने चीज पाए जाते हैं उसी का बोलते हैं सौर मंडल। सूरज के आवरण को, सूरज के चारों तरफ मंडल को क्या बोला जाए, सौर मंडल। क्या बोला जाए, सौर मंडल। और क्या बाबू था, याद पारो कुछ बताओ। क्षुद्र ग्रह क्या था, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह। कोई दिक्कत बाबू, हाँ ठीक है बाबू। शुद्ध ग्रह किसे कहा जाता है, आगे समझ लो। छोटे हाँ ये क्या कर रहा है, तो पता है ना कानूनी अपराध है। जिस तरह शराब पीना बिहार में बंद है, उसी प्रकार इस ट्यूशन में पढ़ाते समय लिखना अपराध है। समझ में रहा है, नहीं रहा है, कहता हाँ लिख रहा है। ट्यूशन में वो पढ़ाते समय जब पढ़ा लेंगे उसके बाद नोट करना उतारना है, ऐसे कभी नहीं भुला के भी सपना में सोचना कि उतारना भी, जब तक हम ना कहें। ठीक है बाबू। अरे सर, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, देखो वायुमंडल में यानी सौर मंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर चट्टान, ठीक है, धूल कण जितने बड़े रहते हैं उसका कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब है, यानी क्षुद्र मतलब होता है छोटा, और ग्रह मतलब ग्रह, छोटे ग्रह, छोटा। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो चट्टान होता है। क्षुद्र ग्रह क्या मिलेगा बाबू, मंगल और बृहस्पति। मान लो कि हमारा सन हो गया, क्या हो गया, सन। तो सन के बाद क्या मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा, बुध मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, शुक्र। क्या मिलेगा, पृथ्वी। फिर क्या मिलेगा, मंगल। क्या मिलेगा, मंगल के बाद बृहस्पति। क्या मिलेगा, एकरा बीच में जो धूल कण चट्टान बड़का बड़का पत्थर है, बड़का बड़का पत्थर है, कोई दिक्कत है, इसी को क्या बोलता है, इसी को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म ग्रह, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे ग्रहों को क्या बोलता है, क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे ग्रहों क्या बोलता है, क्षुद्र ग्रह। कोई दिक्कत है। ये क्या रहते हैं, तो प्लेनेट। क्या रहते हैं, प्लेनेट। अब पढ़ना बाबू उल्का पिंड। क्या पढ़ना है, उल्का। क्या पढ़ना है, उल्का। उल्का पढ़ना, क्या पढ़ना है, उल्का। कोई दिक्कत, उल्का। देखो बाबू ध्यान सुनो, यही जब चट्टान, ध्यान समझना, यही जब चट्टान पृथ्वी जब नीचे गिरता है, नीचे पृथ्वी को आता है, पृथ्वी की ओर जब आता है, ये जो पत्थर है बाबू, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी की ओर आता है या पृथ्वी पे गिरता है, उसी को बोला जाता है उल्का। या गिरे या ना गिरे, पृथ्वी पे गिरे या ना गिरे, तो वो क्या कहलाएगा, उल्का। और जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो बोलते हैं इसी को उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, उल्का पिंड, उल्का पिंड। कोई दिक्कत है। उल्का पिंड किसे कहते हैं बाबू, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रह जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो उसे उल्का कहा जाता है, और जब पृथ्वी पे गिर जाती है तो उसी को बोलते हैं उल्का पिंड। कोई दिक्कत है। जब पृथ्वी पे गिर जाएगा तो उल्का पिंड, और जब गिरेगा तो उल्का क्या गिरेगा, और जब नहीं गिरा है, जब घूम रहा है तो क्या कहलाएगा, क्षुद्र ग्रह। क्या कहलाएगा, तीन समझ में रहा है। अगर ये चारों तरफ घूम रहा है, गोले गोले घूम रहा है तो शुद्ध ग्रह। क्या कहलाएगा, और जब ये गिर रहा है तो उल्का, और जब गिर जाएगा पृथ्वी तो उल्का पिंड। बहुत सारे हरदमेशा मानो तो 24 घंटा में प्रतिदिन उल्का पिंड गिरता है। एक दिन ऐसा नहीं होता, प्रतिदिन उल्का पिंड गिरता है, पृथ्वी की ओर आता है।
पर कुछ ऐसे उल्का पिंड होते हैं कि आसमाने में यानी वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। और कुछ जो क्या बोलते हैं जिसको जी, हाँ, कुछ ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो समुद्र में गिर जाते हैं, पृथ्वी के समुद्र में। देखो मान लो ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी क्या हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे मान लो कि यहाँ से उल्का पिंड गिरा, यहाँ से उल्का पिंड है, तो कोई उल्का पिंड ऊपर ही जल के खत्म हो जाता है, ऊपर ही जल के क्या होता है, समझ रहे तो मुँह फोड़ देंगे। कुछ ऐसे उल्का पिंड है कि पृथ्वी पे आने से पहले क्या होता है, जल के खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत है। कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह है कि पृथ्वी पे आने से पहले क्या होता है, खत्म होता है। अब पता है कि तुमको 71% क्या है पृथ्वी पे, पानी, तो मैक्सिमम समुद्र में गिर जाता है। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम उल्का पिंड क्या गिर जाता है, समुद्र में। अब सोचो अगर मान लो स्थल पे गिर भी रहा है, 29% स्थल पे गिर भी रहा है, तो कहीं जंगल है, कहीं पर्वत है, कहीं वन है, तो वहां पर गिर जा रहा है, कोई दिक्कत है। बिहार में मधुबनी जिला में एक बार गिरा था उल्का पिंड आकाश ले, आज भी उसको रखा गया, आज भी उसको रखा गया। पटना के म्यूजियम में जाओगी, हर एक पुराना इतिहासकार जो चीज है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार कैसा था, उसका कवच कैसा था, आज भी वो वाला का है रखा हुआ, लोग जाते हैं देखने के लिए। कहाँ छू भी सकते हैं उसको? हाँ, ना छूने नहीं देता, शीशा में रहता है, कोई दिक्कत है। हाँ, शीशा में दूर से देख सकते कि ये था उल्का पिंड, हाथेज का है, हाथेज का, कोई दिक्कत है। अब वहां पर जाओगी तो तारा मंडल भी है पटना में। और जब तारा मंडल में, हाँ, जब तारा मंडल में हेलोगी ना तो लोग ऊपर नहीं, तो वहां पर बनाया गया कृत्रिम तारा मंडल बनाया है, दम से अंधेरा लगे ना कि हम स्पेस में हैं, तारा चमकते हुए दिखाई देगा, सूरज लगेगा, कोई ग्रह दिखाई देगा, लगेगा कि कोई मोटेशन कर रहा है, सब चीज मतलब आकाश के सब चीज देखने को मिलेगा, आसमान वाला चीज, जितना सूरज उसका ये प्लेनेट है, तारा है, तारा मंडल ग्रह सब दिखाई देने को मिलेगा। अब जाओगे ना तो उसमें अंधेरा, दम से रात में नहीं हो जाता है, वैसे आप घूमोगे दम से मौसम, हम लोग जन्नत में आ गए तैसे। तो मोबाइल बांट सकते हैं? हाँ, मोबाइल लेके जाना पड़ता है, जान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। हाँ, अंधारा रहता है, लगता है जैसा सोलर सिस्टम है ना, वैसे बनाया गया उसमें, उसी टाइप एकदम से उसमें अंदर हेलोगे तो कहोगे कितना अच्छा है। ऊपर से लगेगा कोई ग्रह घूम रहा है, क्या घूम रहा है, ग्रह। तो उल्का पिंड समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बाबू चलिए ध्यान सुनिए। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, छोटे छोटे ग्रह को, छोटे ग्रह को क्या कहते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड। ये कहाँ होता है, किसके किसके बीच बाबू होता है, क्या लिखेंगे, मंगल, क्या लिखेंगे, मंगल और बृहस्पति, क्या बोलेंगे, बृहस्पति की क्या होता है, बीच होता है, क्या होता है, बीच होता है। कोई दिक्कत है, पूछेगा क्षुद्र ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ देखने को मिलता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। हाँ, उल्का पिंड जब क्षुद्र ग्रह, क्या बोलेंगे, जब क्षुद्र ग्रह गिरता है, क्या कहता है, गिरता है, उसे क्या कहता है, जब क्षुद्र ग्रह गिरता है उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड। क्या कहता है, उल्का खाली कहेगा, क्या कहेगा, उल्का पिंड कब कहेंगे, उल्का पिंड कब कहेंगे, जब धरती पे गिरे, जब गिर जाता है तब। जब क्षुद्र ग्रह क्या लिखेंगे, जब क्षुद्र पृथ्वी पर चाहे गिर जाता है, आसमान से पृथ्वी पर गिर जाता है, पृथ्वी पर जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पे गिर जाता है तब। कोई दिक्कत है, आरा क्लियर है, चलिए। तो अब देख लिए सौर मंडल सब चीज देख लिए। और जब नहीं गिरता था क्षुद्र ग्रह, हाँ, जब घूम रहा है तो क्षुद्र ग्रह, और जब गिर रहा है तो उल्का, और जब गिर गया तो उल्का पिंड। कोई दिक्कत है, नो सर। चलिए आप पढ़ना है धूम, क्या करा, धूम को क्या पढ़ना है, धूम, धूम। बाबू लोग देखो धूमकेतु किसे कहते हैं, सुनो, धूमकेतु बर्फ, क्या बोलेंगे, बर्फ, पानी। सर आ जाइए, उसका कान फाड़ दीजिए, उसका कानवा में कभी खुजला रहेगा। कारवा के इलाज कराएगी तू पे, हम नहीं चिल्लाए सर, अच्छे लड़के हैं। बताओ कार की चादर फट जाएगा तो क्या करेगी, गाय बैठाएंगे, चादर वैसे पर्दा फट जाएगा। बता, हमारे कार पे पूरा हो जाता है, आवाज आ रहा है, पसार कर रही है।
हंस रही हो, बोलो ना, हंस रही हो। चलो बाबू आवाज समझ में आ रही है? तो क्या समझ रहा है? यही बाबू जब धूल कौड़ एक साथ गति करते हैं, क्या करते हैं? गति करते हैं। चलते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो हमको उल्का पिंड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उल्का पिंड। धूमकेतु। क्या दिखाई देता है? धूमकेतु। तुम कहाँ चिल्ला रहा है? मेरे आगे तो मेरा कॉपी है। अब देखो आकाश गंगा पढ़ना है। किसके बारे में? आकाश गंगा। देखो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। पूछेंगे कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। क्या बोलोगे? मंदाकिनी। ऐसा आकाश गंगा बहुत सारा है, एक दो नहीं है, अरबों खरबों लाखों करोड़ों है। क्या आकाश गंगा आकाश गंगा एक है? नहीं, गिनती है नहीं अभी तक ले। ठीक है, आकाश गंगा को गिनती नहीं है। बताओ हम लोग जिसमें रहते हैं, हम लोग जिस आकाश कहेंगे, आकाश गंगा में रहते हैं वही तो जरा उसे मंदाकिनी बोलते। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहते। क्या हंस रहे हो तुम लोग? क्लियर बाबू? यस सर। मत देखो, मंदाकिनी में बहुत सारे तारा मंडल देखने को मिलेगा, बहुत सारे तारा देखने को मिलेगा, बहुत सारे ग्रह देखने को मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में रहा है? Yes. टेंशन में क्या है? आज प्रिया दीदी नहीं है इसलिए। नहीं, प्रिया से मतलब नहीं है, टेंशन दूसरा चीज के लेके बैठी है। क्या चीज का पता है? हाँ सब पता रहता है। जो मुझे बात की उसका टेंशन लेकर बैठे हैं। आज कौन डे पता है तू लोग को? हाँ गले दे, हक दे, फ्राइडे। हक दे। हक डे है, हक। हाँ सुनो देखो, हम लेके कितना अच्छा करा थर्सडे, बहुत अच्छा बोला। ठीक है, उसको ये डे से मतलब नहीं है, डे से मतलब है नहीं है। टाइटर है, क्या नाम होगा? खा जाएगी। क्लास में हंसाते हैं। चलो हाई पढ़ाई हाथ दे दे। सर कैमरा चल रहा है, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को मैं। ठीक है, ए सुनो, एक बाद आएगा किस देखा आएगा, आइए मनाया जाएगा 13 तारीख को। 13 फरवरी को। आज वैलेंटाइन 14 तारीख को है। वैलेंटाइन मत हंसाइए ना, ये तो स्कूल में इतना हंसाइए। ए, उसके मतलब उसका क्या होता है? सुनो वैलेंटाइन। देखो बाबू, हाँ? बता रहे तू, जाओ सब बताएंगे बाबू, ध्यान सुनो। हक दे। अरे तोरा के फिर चाट डे हो जाएगी। आगे देखो, 7 फरवरी के देखो बाबू, पहला दिन क्या होता है? रोज डे। पहला दिन है हाँ। रोज डे। सर पढ़ाइए सुने, पढ़ाई जानकारी वाला है। तोरा लग रहा है कि मान लो, चलो ये सब का है, मानते हैं, पर जानकारी रखना हमारे पास की बात है, हम लोग रख सकते हैं ना। मानते हैं कि हम लोग नहीं मनाएंगे, चलो मानते हैं कि सबसे हम इन्वॉल्व नहीं हम लोग। अरे चुप रहा, हंसने की बात नहीं है। सुनो इतना मत हंसाइए, वो तो सर अगर है नहीं सर मत बोलो, हो गया। तो देखो, ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच दिन 7 को दिन ऐसा होता है कि जो लोग मनाते हैं। ठीक है, हंसने में बात कर दो, ये सब क्या सीखने की इच्छा रखो, क्या है क्या नहीं मतलब नहीं है, सीखने की इच्छा रखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। समझ रहे हैं? आप हंस देंगे तो हम लोग भी हंस देंगे। आज चल ठीक है, आगे देखो, हम ना हंसो। अरे देखो, पहला दिन क्या होता है बाबू? अब सुनो, इसके बाद चॉकलेट डे होता है, कुछ आगे कुछ पता है क्या होता है? मम्मी से
जान कैसे दिए थे ना जी ओए सब जाता है कमरा के दिया है तू सब याद कैसे कर लिया तू? दिल का बात मिले सर कितना फुटना कैसे तू याद कर लेता है याद किया है हैं? हमारा अच्छा बहुत ज्यादा दिखता है दिखता है ना हमारे बोलिए कुछ चलिए बाबू ए कोई दिक्कत नहीं है हाथ मत नहीं तो मत देखो ओए क्या करी मत दो अरे हमको दैया के मार दो के मुंह फाट जाएगा चिपोरेगी तू तो ये आशा है हमको भी तो चुप रह शांत रह पागल है क्या चलो देखो बाबू थोड़ा सा वैलेंटाइन डे के बारे में बता दे रहे हैं ठीक है कुछ नहीं बढ़ा रही है कुछ खराब चीज नहीं सुनो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैलेंटाइन क्या नाम था वैलेंटाइन हुआ क्या ना कि देखो बाबू आज से नहीं कम से बहुत साल पहले की बात है यहाँ नहीं यूरोप की बात है कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं ना कि प्रेम करना लड़का लड़की को बहुत कानूनी अपराध माना जाता था वहाँ के लोगों को देख के जो अगर मान लो प्रेमी प्रेम के पकड़ा जाए तो उसको मार के सूली पे टांग दिया जाता मुआ दिया जाता है सोच लो मौत के घाट पे सुला दिया जाता है गर्दन रेत दिया जाता है या फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या गर्दन काट दिया जाता है बहुत सारे सजा दिया जाता है विलेन काला ये सब प्रेमी प्रेमिका को तो अब क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैलेंटाइन क्या नाम था वैलेंटाइन हुआ क्या कि जब ये जन्म लिया तो बड़ा हुआ क्या हुआ बड़ा कोई दिक्कत है अब बड़ा हुआ तो ये अब इसके थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है क्या है पढ़ा लिखा वैलेंटाइन क्या था बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये डे का मतलब ये वैलेंटाइन एक व्यक्ति का नाम था ये ना कि डे क्या नाम था एक व्यक्ति का नाम था वही प्रेमी प्रेमिका को क्या मिलाता था फिर उससे विवाह करवाता था समझ में ना है ये सहमति किया कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की को अपने मन पसंद किसी लड़का को या कोई लड़की को पसंद है कि कोई मान कोई लड़की है किसी को लड़का पसंद है या कोई लड़का किसी लड़की पसंद है तो उसको मिलवा के विवाह शादी करवा रहता था ठीक है पर इनको धर्म जो लोग थे धार्मिक लोग थे उसका ये बात को नहीं मानते थे इस बात को नहीं मानते थे और ले जाके उसको क्या कहते हैं ना कि इतना मतलब उसको मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया इस बात के लिए ना कि क्योंकि तुम धर्म के विरोध किए हो हमारा धर्म शास्त्र में ये लड़का लड़की का बिना शादी से पहले नहीं मिलना है ये शादी तुमको बस करवाते नहीं ये हम करवाते हैं चर्च के यानी अब बताओ हम शादी करवा देंगे तो खराब हो जाएगा पंडित लोग करवाएंगे नहीं कोई भी व्यक्ति करवा सकता है जिसको मूल मंत्र पूरा मंत्र मालूम है वो शादी करवा सकता है ये जरूरी नहीं है खाली पंडित कराएगा हमारे पास अगर मान लो पूरा शादी के पूरा मंत्र याद है तो हम करा सकते हैं उसका मतलब समझा सकते हैं तो हम शादी करवा सकते हैं ये जरूरी नहीं कि पंडित करवाएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति करवा सकता है ठीक है ये वचन दिवाएगा वो करवा तो ये सब कौन करवाता था पादरी लोग जो चर्च होते हैं फादर लोग और वही सब उसको पकड़ के मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया इसलिए उसके नाम पर आज हमेशा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्या मनाता है वैलेंटाइन डे ताकि दो प्रेमी क्या हो जाए एक मिल के एक हो जाए कोई दिक्कत है अब ये इसको गलत नहीं निकाल देखा जाता है समझे ना शादी विवाह जिस तरह होता है ना उस तरह प्रेम भी है जिसको अगर मान लो कि इच्छा के अनुसार लड़का लड़की अगर मान लो कोई पसंद कर रहा है उसके साथ उसके अनुसार उसका विवाह हो जाएगा तो कितना अच्छा बात है समझ रहे हैं पर आजकल वैसा नहीं है आज कल तुम परसों तरसों तुम जहाँ पे वो हाँ होता है हर जगह होता है सब बताइए कहाँ का कौन कहाँ का है क्या यूरोप का पता नहीं है यूरोप में का है क्या ना ना हम लोग तो पूरा ऑल टू वर्ल्ड में मनाया जाता है ये ना कि केवल इंडिया में मनाया जाता है अमेरिका चल जाओ फ्रांस चल जाओ जर्मनी चल जाओ नीदरलैंड चल जाओ पाकिस्तान चल जाओ ये चाइना हर जगह ऐसा है दिल्ली हर कोना बोल रहे हैं कि दिल्ली तो बहुत अच्छा श्रीलंका भी अरे पागल हम लोग वही मनाते हैं वैलेंटाइन डे अब जगह सब मतलब कोई लड़की जिसको पसंद है तो तोरा के पसंद हो तू जाएगा ठीक है चलो आगे देखो वैलेंटाइन खराब व्यक्ति था नहीं बाबू ये अपना इच्छा है हम किसके साथ जीवन अपना यापन करना चाहते हैं जीवन यापन करना चाहते हैं अगर मान लो हमको मन पसंद जिसको पसंद कर रहे हो और ब्याह हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है क्या है खुशी की बात है तो आज अब लड़का लड़की को यही बात सिखाया जाता है कि इसका आदमी गलत सोच लेते हैं क्या है क्या है बबुआ जिसको लड़की आज भी तुम्हारे पापा और मम्मी इस बात के लिए डांटते हैं सही करते हैं तुमको नहीं पता है कि कौन लड़का खराब है और कौन लड़की खराब है कौन लड़की खराब है कौन लड़का खराब है समझ रहा है हाँ
लड़की से ना होती है हाँ लड़की चढ़ाक होती है तो ऊपर चढ़ा कर दिए चला के देखो यार तुम शांत हो जाओ। हो गया पर ये बुझा यही ले हाँ, हाँ, हाँ। देखो तो इसको आप लोग गलत मत सोचिएगा कि समझने का ज्ञान बहुत रखना चाहिए जो भी सीखे हम लोग से मतलब नहीं है पर उस सब मतलब है नहीं पर हमारे पास सब ज्ञान रखना चाहिए कि क्या होता है क्यों माना जाता है किसके लिए माना जाता है हमको पता होना चाहिए ना आ रहा समझ में चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे हाँ आगे हाँ थोड़ा आगे और आ गया बड़ा छोड़ दो आ गया सो रहा है। चलिए आकाश गंगा के लिए यस सर। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या बोलते हैं मंदाकिनी। चलिए अगला व्यक्ति अस्थिर रहिए हो रहा है। अगला अब शांत रहिएगा आप लोग अब सुनिए देखिए अब मिलेगा बाबू ब्रह्मांड क्या मिलेगा ब्रह्मांड ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स बोलते क्या बोलते हैं बाबू आकाश ताक रहे हैं आकाश में जो भी चीज दिख रहा है वो क्या है पूरा ब्रह्मांड क्या है ब्रह्मांड। जिसका अंत ना हो जिसका दूरी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं ब्रह्मांड। कनवा तरह क्या चिल्ला रहा है हुआ तरह लगा कर रखो ब्रह्मांड हाँ चलो चिल्लाओ ना तो कर कनवा एक तो होने से वो कार खाप कर रहा है तू हेरे से कार करेगा दोनों उड़ जाएगा 10 रुपया देखा देखी कर रहा है अपन कनवा क्या उठा रहा है फाड़ दो जिसका दूरी हमें पता ना हो अनंत तो होता है उसे क्या कहते हैं ब्रह्मांड में देखो आकाश गंगा मिलेगा क्या मिलेगा सबसे आकाश के सबसे बड़ा क्या होता है ब्रह्मांड क्या होता है ब्रह्मांड। अब चुप रहा कोई नहीं बोलेगा आकाश गंगा हो गया तारा मंडल मिलेगा तारा मंडल तारा देखने को मिलेगा ग्रह देखने को मिलेगा चंद्रमा देखने को मिलेगा उपग्रह देखने को मिलेगा मिलेगा बाबू ब्रह्मांड में क्या देखने मिलेगा हाँ चलो बहुत काफी है हो गया वो अभी बहुत सारा है क्षुद्र ग्रह धूमकेतु कोई दिक्कत है अरे समझ नहीं रहा है धूमकेतु क्षुद्र ग्रह उपग्रह ग्रह सूर्य तारा तारा मंडल नक्षत्र सब इसी में देखने को मिलेगा ब्रह्मांड में कोई दिक्कत है ब्रह्मांड का पृथ्वी होगा सर। हाँ पृथ्वी भी होगा इसमें ठीक है पृथ्वी भी होगा सब चीज होगा आएगी रे चलिए ब्रह्मांड से पढ़ लिए अब बाबू पढ़ना है स्पेस क्राफ्ट स्पेस अंतरिक्ष यान उसका नंबर 15 ना अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष बाबू देखो इसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट स्पेस सुनो बाबू जिस जहाज से या जिस जहाज से जिस यान से यान मतलब होता है बाबू चलने वाला यान मतलब क्या होता है ठीक है तो जिस यान से हम स्पेस में जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं या चांद पे जाते हैं उसे क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट स्पेस जिस तरह मान लो कि यहाँ से मान लो कि हम अपने सासाराम से अगर हमको जाना है पटना सासाराम से जाना है पटना तो हम वहां से जाते हैं कैसे जाते हैं वहां से हो सकता है टेम्पू बस ट्रेन होता है ना तो इसी प्रकार हमको जाने के लिए चांद पे जाने के लिए या अंतरिक्ष में जाने के लिए एक यान होता है जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष यान तो अंतरिक्ष यान हमको कहाँ लेता है चांद पे ले जाएगा मंगल पे ले जाएगा सूरज पे जहां हमको जाना उस ले जाएगा ठीक है पर उसका कैपेसिटी होना चाहिए क्षमता होना चाहिए उसके पास ये पावर होना चाहिए कि हमको यहाँ तक ले जाए समझ में आ रहा है अरे तो सब रे ये क्या बाबू एक तरह से मान लो कि गाड़ी है क्या है गाड़ी हमको यहाँ से ऐसा गाड़ी है कि जो आकाश में लेके कहा जाता है चांद पे कहा लेके जाता है चांद पे अंतरिक्ष में लेके जाएगा ना ये कैसा यान है बाबू एक ऐसा यान एक ऐसा यान जिससे लोग सुनो जिससे लोग अंतरिक्ष
अंतरिक्ष गया अरे वो माछी बैठा था इसीलिए मार दी। जाते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? स्पेस क्राफ्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अंतरिक्ष यान समझ में आ रहा है? अंतरिक्ष क्या है बाबू? एक गाड़ी है। क्या है? गाड़ी। एक जहाज जैसा है कि सीधे चांद पे ले जा रहा है। सीधे सूर्य हमारे कान पे मार दिए। सर मच्छर और ये जूता किसकी मच्छर है? नहीं सर मच्छर नहीं था। मच्छर नहीं था। लेकिन गोली मारता मच्छर है। जानता है कि मच्छर नहीं पीता है, मच्छर नहीं पीती है, तब करे मच्छर पीता है। हाँ, तू ये पीती होगी बढ़। आगे देखो तो आप बात समझ में क्या रहा है? इस अंतरिक्ष यान समझ में रहा है? यस सर। चलो तो हम चांद पे जाए। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सब क्या है बाबू? सब क्या है? अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान क्या है? अंतरिक्ष हाँ, लिखेंगे चंद्रयान। यान चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 चंद्रयान चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 चंद्रयान जितना बाबू स्पेस क्राफ्ट है सब क्या लगेगा? ए सब चांद पे जाएगा, मंगल पे। अभी मंगल पे तो अभी नहीं गया गया है, अभी कोई नहीं मंगल मंगल क्या पे है? अब मंगल ग्रह है। मंगल क्या है? ग्रह जो सूरज को चक्कर लगा रहा है। जो सूरज के दिख रहा है लाल नाम मास लिखा है MARS। मास का नाम वही मंगल बोलता है। वही क्या है? सर बोला तो दिखा बाबू आपका गोला है आगे पूरा नहीं है, मंगल ग्रह है बाबू। ठीक है, बर्फ पे बोला पिंक कलर चलो का है। सुनो ध्यान से। चलो समझ में आ रहा है? तुम मनाया है फरवरी डे तो साइकिल लेके कहाँ जा रहा था? गुलाब लेके साइकिल खराब है तो कैसे साइकिल चला रहे हैं? सिखाएगा आपको। साहिला को बता रहे हैं। एक बारे में है जानता है। एक बारे में बता रहे। एक बारे में मैं पूछिए उससे एक बार बता रहे हूँ। चलिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तू लोग अभी पढ़ाई और नहीं सच्ची हो अपने आप से छोटा कर रही है। बच्ची हो 52 वीर है 52 वीर है 52 वीर को वो होती सच्ची होती है। हाय लड़की बहुत सच्ची कर रही है। चल चुप रहे, चल चुप रहा। हाँ हाँ आई लाइक राइल ये बता पहले। आगे स्पेस क्लास समझ में आ रहा है? यस सर। आप सुनो बाबू, एक और ही होता है देखो, जिसको बोलते हैं प्रकाश प्रदूषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रदूषण लाइट पॉल्यूशन। लाइट Pollution। बोलो सीधा मत। लाइट पॉल्यूशन। देखो बाबू, प्रकाश से जानते हो क्या होता है? प्रदूषण भी फैलता है। हमारा जितना ज्यादा लाइट रहेगा, अगर हम लाइट बारेंगे तो प्रकाश से क्या होगा? प्रदूषण रहेगा। कोई दिक्कत है? लाइट को बेकार को बार के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइट को ज्यादा हम लोग लाइट में ज्यादा नहीं चाहिए। जितना ज्यादा लाइट में रहेगा बाबू हमारे आँख सुकड़ाते रहेगा, हमारे आँख की क्षमता खोते जाएगी। क्या होती जाएगी? तो इसीलिए बोला गया है प्रकाश में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ज्यादा प्रकाश में नहीं रहना चाहिए। हाँ, नेचुरल तुमको प्रकाश है, लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाया गया है साइंथेटिक्स लाइट में, जैसे बॉल हो गया, टर्च हो गया, वेपर लाइट हो गया, जुगनी लाइट हो गया, इससे पे अगर मान लो अपना ज्यादा टाइम बीत रहा है, पूरा डार्क है, डार्क गाढ़ा पूरा ज्यादा डार्क लाइट आ रहा है, तो उससे हमारे क्या होगा? हमको इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इफेक्ट समझते हो? हाँ प्रभाव। क्या पड़ेगा? प्रभाव। कोई दिक्कत है? हाँ, अगर दिन भर लाइटें में पूरा जगमग रहा होता है, सदिया भी हमें पूरा चमकमका देता है। अगर उसमें रहेंगे तो हमारे आंखों में क्या होगा? दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ज्यादा लाइट के पास नहीं। मोबाइल जितना देखता है उससे भी खराब निकलता है रेडिएशन। ब्लू रे निकलता है। क्या निकलता है? ब्लू रे। वो हमारे आंखों के लिए बहुत खराब करता है। मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, ये सब एक ऐसे जिसे हम टीवी देख पाते हैं। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया। अरे गदाई हाथ निकाल, शर्मा दे हम ना देखा मेरा दे। चल कभी से ना लगते रहे, अभी तो राजू लगे वाले बोलो कि समझ में रहा है? यस सर। तो बताओ, मोबाइल को हमको कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली ब्लू रे किरण हमारे आंखों तक जाती है, और जब आंख तक जाएगी तो आंख पे क्या? आंख पे इफेक्ट पर डालेगी, प्रभाव डालेगी। यही प्रभाव डालते तो सीधे ब्रेन पे जाएगी। अब ब्रेन में हो जाएगा एक रोग जिसको बोलते हैं माइग्रेन बीमारी। सही सिर पूरा दुखाएगा। ये कपार क्या होगा? एक साइड पूरा इधर दुखाएगा, चाहे इधर दुखाएगा, पूरा जगमगा के दुखाएगा। अब कहेगा दवाई खाएंगे, कहना कपार दुखाता है एक साइड में। एक साइड अगर दुखा रहा है तो बाबू ये प्रॉब्लम है टीवी का, लैपटॉप का और ये सब का। आजकल का लड़का लड़की हो रहा है कि मतलब 100% यही है कि मोबाइल का या टीवी का नहीं दुखाता है ना? चलो ना, ज्यादा दिखता है लैपटॉप। हाँ, तो ज्यादा लैपटॉप देखोगी, मोबाइल देखोगी। हाँ तो चला भैया, दिमाग खराब हो गया। नहीं चाचा
पढ़ते हैं तो चाचा पढ़ते हैं ना तो मोबाइल ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। लैपटॉप चलाए हैं हम बच्चे को। कितना हो तो 2 घंटा से कभी चुप रह के दही 2 घंटा से ज्यादा नहीं चलाना। 2 घंटा से कितना हो तो 1 घंटा क्लास करो, 1 घंटा रिवीजन करो, ओकरा बाद लैपटॉप मोबाइल के किनारे करो, लैपटॉप मोबाइल के किनारे करो। आ कान तो सटा के मोबाइल से नहीं बतिया चाहिए कभी भी। हाँ 10-5 मिनट हो गया तो हो गया। अगर मान लो कि नीचे रख के लाउड स्पीकर करके बतिया कोई दिक्कत नहीं है। पर वही अगर कान से सटा तो बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा जूम काला लाउड स्पीकर करो और थोड़ा सा साउंड कम कर दो, बैठे रहो बतियाते रहो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी हो। आ कौन लेके बतिया ले। हाँ हेलो आप क्यों बतियाते बोलिए ना, आप नहीं बोल रहे हैं। ये बताओ एकदम छोटा 2 मिनट से ज्यादा कोई बतियाए होंगे? कभी नहीं बतियाएंगे। हमको पता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अब 1 घंटा लगा के जब कोयले बने कभी नहीं। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कर सकते हो। कैसे बतिया के मम्मी का फोन। हाँ किनारे कोना में लेके बतियाएगी। चलिए हो गया ना बाबू। प्रकाश प्रदूषण समझ में रहा है? प्रकाश देखो प्रकाश प्रदूषण किस कहते हैं? प्रकाश क्या हो जाएगा? सुलावा क्या हो जाएगा? प्रकाश आज बहुत हंसी है। प्रदूषण प्रकाश है। लाइट पोल्यूशन लाइट है समझ में रहे? प्रकाश से निकलने वाली दूषित क्या बोलेंगे? दूषित या प्रदूषित प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रदूषण क्या बोलते हैं? प्रकाश से क्या लिखेंगे? प्रकाश से निकलने वाली प्रदूषण क्या बोलेंगे? प्रदूषण वो क्या कहते हैं? प्रकाश से निकलने वाली प्रदूषण क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदूषण। देखो बाबू इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बाबू? ये कहाँ से निकलेगा? ज्यादा रोशनी में रहोगे तब, ज्यादा रोशनी में रहोगे तब खराब करेगा। ज्यादा रोशनी में रहोगे क्या करेगा? ज्यादा प्रकाश में रहोगे क्या होगा? कि इफेक्ट पड़ेगा। कोई दिक्कत? ज्यादा प्रकाश में क्या इफेक्ट डालेगा? कोई दिक्कत है? हाँ ज्यादा मोबाइल का सेवन करोगे, सेवन कर ज्यादा उपयोग करोगे, ज्यादा मोबाइल क्या करोगे? उपयोग करोगे। ज्यादा मोबाइल उपयोग करोगे तो तभी प्रभाव करेगा। ठीक है। अगर अंधेरी है तुम लाइट बार के रखे रहो घर में तो लाइट प्रदूषण भी फैलता है। तो ज्यादा लाइट को काम आवश्यकता के अनुसार यूज करो। प्रकाश को क्या करेंगे? प्रकाश को आवश्यकता के अनुसार क्या करो? उपयोग करो। क्या करो बाबू? प्रकाश को कैसा उपयोग करो? आवश्यकता के अनुसार। अगर हमको मान लो कि 10 मिनट के लिए काम है तो 10 मिनट के लिए लाइट मारेंगे। अंधेरा में हम नहीं करेंगे, अंधेरा में रहो, ज्यादा लाइट में मत रहो, बस यही हमारा काम है। ठीक है। आंखों पे डायरेक्ट हमको नहीं देखना है, लाइट को डायरेक्ट आंखों पे नहीं देखना है। कोई दिक्कत है? इससे आंख हमारी खराब होने की संभावना होती है। आंख होने खराब क्या होती है? चलो इसको उतार लो। वीडियो वीडियो बंद कर दो। वीडियो